हर हर महादेव। सौरभ दिल्ली शहर के एक मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तभी कुछ लोगों ने उसे उठा लिया। 5 वर्ष का सौरभ अब घर वालों को शाम तक ढूंढने पर भी नहीं मिला और जब सौरभ मिला तो वह 35 वर्ष का हो चुका था। 5 वर्ष का गुम हुआ, 35 वर्ष का मिला, वह भी महाकाल के पास। क्या है 5 से 35 वर्ष का राज, जानिए आज की इस वीडियो में। एक ऐसा राज जो आपको हिलाकर रख देगा। वीरकर नगर दिल्ली में मल्होत्रा परिवार में 3 साल बाद एक लड़के ने जन्म लिया। परिवार बहुत खुश था और महादेव की भक्त लड़के की मां गायत्री देवी महादेव की इस कृपा का गुणगान करते थक नहीं रही थी। धीरे धीरे सौरभ बड़ा हुआ और 3 साल की आयु में उसका हाथ आग में जल गया और एक बड़ा निशान उसके हाथ पर रह गया। कहते हैं कि हर आदमी से कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। अभिमान और गुस्सा दिमाग को दिशा विपरीत कर देता है और ऐसा ही कुछ गायत्री देवी के साथ हुआ। अपने बेटे के चौथे जन्मदिन पर जब सारा परिवार खुशी मना रहा था तो एक भिखारी खाना मांगने के लिए उनके घर पर आया। किसी वजह से गायत्री ने उसे खाना नहीं दिया और गुस्से में यह कह दिया कि मेरे बेटे की पार्टी को खराब मत करो। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, यह कोई नहीं जानता। वह भिखारी मुस्कुराकर वहां से जाने लगा और जाते वक्त यह बोल गया कि आज मैं खाना ना मिलने की वजह से भूखा जा रहा हूँ और तुम 30 वर्षों तक औलाद के लिए भूखे रहोगी, जिस औलाद की खुशी तुम आज मना रही हो। उस वक्त तो गायत्री ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और इस बात को भूल गई। जब सौरभ 5 वर्ष का हुआ तो वह बच्चों के साथ खेल रहा था तो सौरभ का किसी ने अपहरण कर लिया। जब काफी समय सौरभ दिखाई नहीं दिया तो उसे ढूंढा गया, लेकिन वह कभी नहीं मिला। आखिरकार बाद में शाम को पुलिस में रिपोर्ट की गई। कहीं ना कहीं गायत्री को उस भिखारी पर भी शंका थी, लेकिन पता करने पर यह पता चला कि ऐसा कोई भी भिखारी उस इलाके में नहीं था। पुलिस और परिवार अपहरण करने वालों के संदेश का इंतजार कर रहा था कि कोई न कोई फिरौती की मांग होगी, लेकिन काफी दिनों तक कोई फिरौती नहीं मांगी गई। बहुत बार बच्चों को भीख मंगवाने के लिए उनका अपहरण किया जाता है। जो भी था, लेकिन सौरभ को काफी दिनों तक ढूंढने पर वह नहीं मिला। दिनों से हफ्ते हुए और हफ्ते महीनों में बदल गए। शहर के कोने कोने में इश्तिहार लगा दिए गए, हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सौरभ का नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे परिवार जादू टोने का सहारा लेने लगा, लेकिन पैसा बर्बाद कर परिवार के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब समय सालों में गुजर रहा था। पुलिस और परिवार को यह लगने लगा था कि या तो सौरभ मर चुका है या फिर देश के किसी कोने में भीख मांग रखा होगा। लेकिन गायत्री देवी के मन में अपने बेटे के लिए उम्मीद थी कि वह एक दिन जरूर मिलेगा। भटकती हुई गायत्री देवी महादेव की शरण में आई। बार बार महादेव से विनती करती। उससे जो सालों पहले गलती हुई थी उसकी माफी वह महादेव से बार बार मांगती रही और गरीबों जरूरतमंदों को खाना खिलाती रही। काफी साल गुजर गए। अब उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। परिवार एक बार फिर खुश था और सारे परिवार का ध्यान उस लड़की की तरफ चला गया। उस लड़की को परिवार महादेव का वरदान मानता था, इसीलिए परिवार ने उसका नाम पार्वती रखा। धीरे धीरे सारा परिवार अब सौरभ के दुख से बाहर आ रहा था, लेकिन गायत्री के मन में अभी भी सौरभ के लिए दुख था। गायत्री की तरह ही उसकी बेटी पार्वती भी महादेव की भक्त थी। हैरानी की बात तो यह थी कि हर रात उसे एक ही सपना बार बार आता है, जिसमें केदारनाथ के उसे दर्शन होते हैं। उसने अपने घर वालों को इस बात के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सौरभ को गए हुए पूरे 30 साल गुजर चुके थे। गायत्री को अभी भी लग रहा था कि उसका लड़का जरूर वापिस आएगा। तभी एक रात पार्वती ने कुछ ऐसा कहा कि हर कोई दंग रह गया। पार्वती ने कहा कि महादेव केदारनाथ हमें बुला रहे हैं, वहां पर मेरा एक भाई है। पार्वती के मुंह से भाई शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पार्वती को तो सौरभ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। परिवार एक साथ केदारनाथ पहुंचा, दर्शन विनती की, आसपास पता किया, लेकिन सौरभ वहां नहीं मिला। बचपन में तो वह चला गया था, तो फिर उसे ढूंढते कैसे। थक हार कर वह सारा परिवार एक चाय की दुकान पर बैठ गया। चाय बनाने वाला आदमी गायत्री को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी गायत्री की नज़र उस चाय बनाने वाले के हाथ पर पड़ी। उसका हाथ भी वैसे ही जला हुआ था जैसे सौरभ का बचपन में जला था। चाय वाले को उसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे बचपन में ही कुछ लोग उठाकर ले गए थे और उनसे पीछा छुड़वाकर मैं दर दर घूमता रहा और किसी आदमी ने मुझे यहाँ केदारनाथ छोड़ दिया और तब से मैं यहाँ पर काम करता हूँ और शाम के वक्त महादेव की सेवा भी करता हूँ। जब उसके निशान के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये तो बचपन से ही मेरे हाथ पर है। गायत्री को अब लग रहा था कि यही मेरा सौरभ है।
तो तभी गायत्री ने अपने पर्स से सौरभ की बचपन की फ़ोटो निकाली। फ़ोटो को देखते ही वह चाय वाले कहने लगा कि यह तो मेरे बचपन की तस्वीर है, यह आपके पास कैसे आई। अब सारा परिवार सब कुछ समझ चुका था। 30 सालों के बाद अब सौरभ 35 वर्ष का होकर महादेव की कृपा से महादेव के धाम पर ही एक चाय वाले के रूप में मिला। अब 30 साल बाद सारा परिवार फिर एक हुआ और यह सब कुछ महादेव की कृपा से ही है। हर हर महादेव।